नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने निर्धारित कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि देश और समाज के हित में जीएसटी घटाना बेहद जरूरी है। इससे कारोबारियों को व्यापार में सहूलियत मिलेगी और नौकरी पेशा वर्ग की बचत भी बढ़ेगी। पंचायत चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने साफ किया कि चुनाव समय पर ही होंगे, चाहे तारीख अभी तय न हुई हो। वहीं पलना ब्लॉक प्रमुख मामले पर जानकारी न होने की बात कहकर उन्होंने सपा पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि आजमगढ़ में सपा नेता जमीन कब्जा करवा रहे हैं। यहां तक कि यादव समाज के लोग एक दूसरे को फंसा रहे हैं। सियासी समझौतों पर भी उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि राजनीतिक में गठबंधन आम बात है। सपा, बसपा और कांग्रेस कई बार समझौते कर चुकी है। यहाँ तक कि 1989 में सपा ने भाजपा से भी मिलकर सरकार बनाई थी। सामाजिक न्याय पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गों में अति पिछड़ों को 27% आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए वह लगातार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं। किसानों की आय के मुद्दे पर विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष खेती करता है तो असलियत समझ पाता। आज हर किसान के घर अनाज मौजूद है और अधिकांश किसान उत्पादन बेच भी पा रहे हैं। पंचायत सहायकों की मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि उनकी नियुक्ति ही इस शर्त पर हुई है कि उन्हें 6,000 रुपये मानदेय मिलेगा और अतिरिक्त काम पर अलग अलग भुगतान तय होगा। विरोध के कुछ बदलने वाला नहीं है। योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए राजभर ने कहा कि हर नेता चाहता है कि वह मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने। वही संजय निषाद का बयान उनके समाज की पीड़ा को दर्शाता है। बेदीराम अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर मंत्री भड़क गए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर का रवैया बेहद गैर जिम्मेदाराना था। गुटखा खाकर थूकना, दवाइयों की कमी, शौचालय बंद और भोजन न बनने जैसी लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी हाल में ही जीएसटी के दरें केंद्र सरकार ने घटाने का निर्णय लिया, आप उसको कैसे देखते हैं? नीचे करते देखिए, वो देश के हित के लिए है फैसला। जो प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया है वो देश और समाज के हित के लिए है। तो क्या देखते हैं आप, कैसे मतलब कि जीएसटी घटने से कितने फायदे होंगे? निश्चित फायदे हैं। जिनको ज्यादा जीएसटी देना पड़ता था उनको कम देना पड़ेगा, तो उनको लाभ है। जो बिजनेस व्यापार करने वाले हैं, जो कारोबार करने वाले लोग हैं और नौकरी करने वाले लोग, उनकी बचत होगी। पंचायत चुनाव कब होने की संभावना है? समय पर पंचायत चुनाव होगा। लगभग कब होने की कुछ डेट निश्चित है या कुछ? अभी डेट निश्चित नहीं है, लेकिन समय पर अपने होगा। ब्लॉक प्रमुख जो पलहना की घटना पर आप किस तरह देख रहे हैं? सपा के जिला अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाया है, जो वीडियो वायरल हुआ है, मतलब जो आरोप लगाए हैं कि इस तरह से हमको बंद करके मारे हैं, उस पर आप किस तरह देख रहे हैं? जब घटना की जानकारी हमको नहीं। ब्लॉक प्रमुख को आरोप लगाया जा रहा है, सपा के लगा रहे हैं कि 2 यादव जाति के लोग उनके घर गए थे और ब्लॉक प्रमुख के गनर और ब्लॉक प्रमुख ने उनको कभी निर्मट से पीटा है। और वहीं ब्लॉक प्रमुख ने बताया है कि क्या कहते हैं, एसटी का एक महिला मेरे यहाँ आई थी और उस तरीके का वो आरोप लगा रही थी, मैं उसकी मदद करने गया था, ये झूठा आरोप लगा रहा है। देखिए, यहाँ समाजवादी पार्टी की गुंडई है। ये समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ किसी की जमीन कब्जा कर लेना, किसी को मार पीट देना, किसी को फर्जी फंसा देना, यादव को भी फंसा रहा है। 20 से 25% तो यादव को फंसा रहा है। समाजवादी पार्टी के जो यादव हैं, वो जो बेचारे नॉन पॉलिटिकल हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, उनको भी सता रहे हैं। और उनके साथ साथ पूरे आजमगढ़ की यही हाल है कि कहीं निषाद बिंद की जमीन कब्जा कर लिए हैं, तो कहीं राजभर को, तो कहीं प्रजापति को, कहीं पाल को, कहीं गुण को, कहीं किसी को ये छोड़े नहीं है। यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता इतनी हवस हो गई है कि वो चाह रहे हैं कि पूरा आजमगढ़ छोड़ के लोग चले जाएं, पूरी जमीन हमारे खाते में आ जाए। विपक्ष आपको समझौता करने वाला नेता कहता है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक नेता बताइए जो समझौता ना करने वाला नेता हो। 8 बार समाजवादी पार्टी ने समझौता किया, कभी कांग्रेस से, कभी जदयू से, कभी लोक दल से, राष्ट्रीय लोक दल से, तो कभी बसपा से, तो कभी कांग्रेस से, तो कभी निषाद पार्टी से, कभी सुभाषपा से। 8 बार तो वो किए, 9 बार बसपा ने किया और 10 बार कांग्रेस ने किया। एक नेता बता दीजिए जो समझौता न किया हो। यही समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से 89 में समझौता करके सरकार बनाई थी, भूल गए सब। आप पिछड़े वर्ग की राजनीति को भाजपा और सपा से
अलग किस तरह प्रभावित करते हैं? देखिए, हमारी लड़ाई जो पिछड़ों में अति पिछड़े हैं, जिनको 27% आरक्षण लागू है 1993 से, और उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है जिनको, उनको न्याय दिलाने के लिए हम सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू करने को लेकर के बराबर लगे रहते हैं। देश में जो रोहिणी आयोग का गठन हुआ है, रिपोर्ट आ गई, उसको लागू कराने के लिए प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, सबसे मिलते रहते हैं और कहते रहते हैं कि भाई ये सामाजिक बदलाव तब आएगा जब ये आरक्षण 27% बांट करके 7, 9, 11, 7% पिछड़ा, 9% अति पिछड़ा, 11% सर्वाधिक पिछड़ा। जब तक ये बांट करके सबको नहीं दिया जाएगा तब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। किसान की आय दुगुनी को लेकर वादे को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? उनको पता ही नहीं है। विपक्ष को जब खेती करते तब न मालूम होता। आज के अगर 40 साल पहले हम जाएं तो खाने भरक अनाज नहीं पैदा हो रहा था देश में, खाने भरक। और आज उठा करके देखिए, कोई ऐसा किसान नहीं है कि जिसके घर साल भर को खाने भरक पैदा हो रहा है। और ज्यादातर किसान पैदा करके अपना बेच भी रहे हैं। एक दौर, आवाज का दौर, वो नहीं दिखाई दे रहा है। आज जिस खेत में घास होती थी, आज उस खेत में गेहूं और धान हो रहा है, गन्ना हो रहा है, आलू हो रहा है। ये नहीं देख रहे हैं। उनके आरोपों को आप क्या कहेंगे? अरे खेती खेती करते जब कभों ही हर और जोतले होता तब न समझ में आवत। ये तो कभों जोते नहीं, ये तो विदेश पढ़े, स्काई लैब की तरह आ गए सब विरासत में। राहुल विरासत में, अखिलेश विरासत में, मायावती विरासत में, सब विरासत में है। जब वो हरे का मुठिया पकड़ के जब 10 बीसा जोते खोदना तब समझ में आओ कि नहीं क्या होला किसानी, किसान किसको कहते हैं। ट्रैक्टर से जोते को ना तो हाफे लगे हैं लोग। पंचायत सहायक और डिजिटल क्रॉप सर्वे जैसे मुद्दे को लेकर विरोध हो रहा है, सरकार इसको कैसे सुलझाएगी? देखिए, पंचायत सहायक समझ नहीं पा रहे हैं। उनकी नियुक्ति ही हुई है इस आधार पे कि आपको 6,000 रुपया दिया जाएगा और शेष जितना काम आप करेंगे सारे काम पर 5 रुपया आपको मिलेगा। कोई भी कुछ काम करोगे तो 5 रुपया मिलेगा। तो काम करने के एवज में उनको दाम मिल रहा है ना। जो अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो सरकार उनको काम दे दे करके उनकी आमदनी बढ़ाने का बात कर रही है। अब ये लोग काम नहीं करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि सीधे डायरेक्ट है, हम लोगों को 25,000 40,000 महीना मिलने लगे, हम लोग बैठे रहे कुर्सियों पर। लगातार इस पर विरोध कर रहे हैं। करने दीजिए, विरोध करने से क्या होगा। जिसको विरोध करना विरोध करे, नहीं काम करना मत करें। आप अक्सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हैं, क्या खुद को भविष्य में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मानते हैं? तो वहीं की बना जाए इतना बनवे। आपकी क्या राय है? देखिए, कौन नेता नहीं चाहता कि हम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री न बने। हर व्यक्ति की इच्छा होती है। जो राजनीति में है, नहीं भी राजनीति में है, उसका भी मन होता है कि जब सोचता है कि काश हम भी मुख्यमंत्री बन जाते तो हम देश को, प्रदेश को ऐसा कर देते। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा है कि अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों के गठबंधन से फायदा नहीं, गठबंधन तोड़ दें। तो देखिए, अपनी पीड़ा वो कह रहे हैं और कोई बात नहीं है। उनको जो पीड़ा है, समाज को उन्होंने कहा था कि हम एसटी में शामिल करा देंगे, उस पीड़ा को वो कह रहे हैं और कोई बात नहीं है। गाजीपुर के विधायक बेदी राम ने डॉक्टर से झड़प करने वाला वायरल वीडियो काफी है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, वो डॉक्टर अपने पद के हिसाब से काम नहीं कर रहा था। अब डॉक्टर बैठा है डिस्पेंसरी में अपने मरीज देखने और गुटखा खा करके वो थूक रहा हो। डॉक्टर बैठा है, उसके यहाँ दवाइयाँ नहीं दी जा रही हैं और शौचालय बंद है, भोजन बनता है वो बंद है, कोई काम हो नहीं रहा है। अगर विधायक क्षेत्र का प्रतिनिधि है, वो गया पूछ ही लिया तो आपको बता देना चाहिए कि साहब ये दिक्कत है, इसी नाते हम नहीं कर पा रहे हैं। आप एक जनप्रतिनिधि से अरुज जा रहे हैं कि बहुत विधायक देखे हैं, तो उनको पता नहीं कि वो विधायक ओम प्रकाश राजभर का है। उस डॉक्टर को ये नहीं पता था और पता लग गया उसको कि ओम प्रकाश राजभर क्या है। जिस तरीके से विधायक भी उत्तेजित हो गया, क्या उनको उस तरह से होना? जैसा देखो, हमारा हिसाब है, जातो को कांटा बोए ताको वो भाला, वो समझ जाए कि पड़ा किसी से पाला।
आखिरी सवाल यह है कि सफाई कर्मी अब पंचायत कर्मचारी कहलाएंगे, ये बदलाव केवल नाम का है या इसकी स्थिति और अधिकार में भी सुधार होगा? नाम में भी है, जैसे लोग सफाई कर्मचारी कहने पर उनको कंफर्ट नहीं महसूस होता था, तो अब पंचायत मित्र होंगे, तो वो पंचायत मित्र होंगे और उनके और जो सुधार की बातें हैं उस पर कार्रवाई प्रचलित है। ठीक है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।